जादुई लूडो। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। उसे क्रिकेट की गेम पर सट्टेबाजी लगाना बहुत पसंद था। वो गांव के लोगों के साथ सट्टे लगाता और खूब पैसे कमाकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारता। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कहीं पर भी क्रिकेट का मैच नहीं खेला जा रहा था और क्रिकेट पर लगने वाली सट्टेबाजी भी बंद हो गई। इस कारण दीपक को कोई और काम और कहीं से आमदनी नहीं हो रही थी। अब दीपक को किसी भी तरह से पैसे कमाने थे, इसलिए वो गांव की तरफ निकल पड़ा। वो रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर अचानक सोनू और राम पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर लूडो की गेम खेल रहे थे। दीपक तुरंत ही उनके पास चला गया और उनके पास खड़ा होकर मन ही मन सोचने लगा, ये खेल बढ़िया है। आगे वैसे भी क्रिकेट की सट्टेबाजी का कोई हाल दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों के साथ इनके ही गेम में बैटिंग लगाता हूँ और इन्हें अपनी टैलेंट की झलक दिखाता हूँ। दीपक मन ही मन इतनी बात सोचकर अपने घर चला गया। दीपक घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने एक टेबल लगाया और उसके ऊपर एक लूडो रखी। इसके बाद उसने सोनू और राम को लूडो खेलने के लिए बुलाया। आओ भाई आओ, मुझे पता है तुम दोनों को लूडो खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह एक दूसरे के साथ तुम कितने दिन खेलोगे? इसमें क्या मजा है? चलो एक काम करते हैं, हम इस खेल को मजेदार बनाएंगे सट्टा लगाकर। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। अगर मैं जीता तो तुम लोग मुझे 500 रुपए ही दे देना। बताओ मंजूर है? दीपक ने इतनी बात कहकर किसी भी तरह उन दोनों को राजी कर लिया। इतने में सोनू ने खेल में पहला डाइस डाला। उसे कोई नंबर आया। उसके बाद दीपक ने डाइस डाला। उसने अपने टेबल के नीचे एक चुंबक फिट करके रखा था। उसने डाइस डालने के बाद चुंबक को ऐसे घुमाया कि उसकी डाइस पे 6 आ गए। दीपक ने चुंबक की घपलेबाजी से उन दोनों को इस खेल में हरा दिया। बेचारे सोनू और राम, वो लोग कुछ ना कर सके। उन दोनों ने हार मानकर सोनू को पैसे दिए और वहां से चले गए। इतने में सोनू को दीपक के ऊपर शक होने लगा और सोनू मन ही मन सोचने लगा, बहुत अजीब सी बात है। दीपक ने जब भी डाइस फेंका उसको 6 ही आया। मुझे तो लगता है उसने जरूर कोई घपला किया है। कोई बात नहीं, मैं पता लगाता हूँ इसके बारे में। ये बात सोचकर वो दीपक के घर गया। उसने बाहर पड़े हुए मेज के नीचे बहुत अच्छे से तलाशी की और उसके हाथों में चुंबक लग गया, जिसकी मदद से दीपक उस खेल में घपला कर रहा था। उस चुंबक को देखकर सोनू आग बबूला हो गया। अच्छा तो ये बात है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये हम दोनों को धोखा देगा। अब तो इसकी खैर नहीं है। अब इसे किसी भी तरह से मजा चखाना ही पड़ेगा। सोनू ये बात सोचते सोचते अपने घर की तरफ निकल गया। अपने घर पहुंच के उसने देखा उसका बेटा घर के आंगन में बैठ के लूडो खेल रहा है। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए लूडो खरीदा ही नहीं, तो तुम्हें ये कहाँ से मिला? पापा, मुझे एक स्वामी जी ने ये लूडो दिया और बोला ये एक जादुई लूडो डाइस है। इससे अगर कोई चीटिंग करेगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। तभी सोनू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, लगता है भगवान ने ही इस जादुई डाइस को मेरे पास भेजा है। दीपक को सबक सिखाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अपने बेटे से वो डाइस लेकर अगले दिन सोनू और राम दीपक के घर पे लूडो खेलने के लिए चले गए। चलो दीपक, लूडो खेलते हैं, लेकिन आज मेरे डाइस से खेलेंगे। कोई भी डाइस हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, जीतूंगा तो मैं ही। ये सोचने के साथ ही उन्होंने खेल शुरू कर दिया। सोनू बहुत ईमानदारी से अपना खेल खेल रहा था। और अब आई दीपक की बारी। दीपक ने टेबल के ऊपर डाइस गिराया और टेबल के नीचे से उसने चुंबक हिलाना शुरू कर दिया। वो चुंबक से डाइस के ऊपर 6 लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही दीपक चीटिंग करने लगा, उस डाइस के अंदर से एक बहुत बड़ा मुक्का निकला और सीधा उसके मुंह पे जाके लगा। हे राम, मेरी नाक, अरे ये तो सूज गई। इस तरह से जैसे जैसे वो चीटिंग कर रहा था, वैसे वैसे उसके मुंह पे मुक्के पड़ रहे थे।
अंत में जब वो चीटिंग करने से बाज नहीं आ रहा था, वो मुक्का लगातार उसके मुंह पे पड़ा और वो फर्श पे गिर गया। तभी सोनू ने कहा, अच्छा हुआ, इस सट्टेबाज को ये सबक मिलना ही चाहिए था। इतना कहकर सोनू और राम वहां से चले गए।